नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9th के लिए समाज विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिएगा, ये समाज विज्ञान का पेपर है, आपका 70 नंबर का है वो रहने वाला है। और 70 नंबर के पेपर को हल करने के लिए आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट है वो टाइम है वो दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। और इसमें ये निर्देश हैं, आप पढ़ सकते हो। हम सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। खंड अ, पहले है आपको खंड अ देखने को मिलेगा और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी में अभी पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, वो कब हुई थी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1799 में शुरू हुई थी और 1799 तक है वो चली थी। याद रह जाएगा इतना सा। हाँ, अब देखिएगा अगला, जो रूस है, रूस में प्रथम क्रांति है वो हुई थी। रूस में प्रथम क्रांति है वो कब हुई थी? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 22 जनवरी 1905 को वो हुई थी रूस में प्रथम क्रांति। तो आपका इसमें ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसे एक बात है, इसे 1905 रूस क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जो रूस में प्रथम क्रांति हुई थी ना, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो 1905 की रूसी क्रांति है, इस नाम से भी आप इसे पुकार सकते हो। ठीक है। और इस क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, खूनी रविवार से हुई थी। आपको अगर पूछ ले किस दिन के वार से शुरू हुई थी, तो आपको याद रखना रविवार से हुई थी, यानी खूनी रविवार से हुई थी। और रूस में एक और क्रांति हुई थी जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। क्या है इसके बारे में अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्रांति दो भागों में हुई थी। दो भागों में कैसे हुई? एक तो हुई थी मार्च 1917 में हुई थी, मार्च 1917 में, और एक हुई थी अक्टूबर 1917 में। ठीक है। तो ये दो है भागों में वो हुई थी, जो कि आपकी अक्टूबर क्रांति है ना, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, जो जर्मन संसद है उसका नाम है वो क्या है? क्या नाम है भाई? मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट, यानी पूरा नाम आपको दिया जाएगा। कहीं पर पार्लियामेंट दिया जाएगा या फिर कहीं पर आपको ऐसा दिया जाएगा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो है पीछे ना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो कर्क रेखा है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है? पहली बात तो आपको याद रखना है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो अपना राजस्थान भी है इसमें, और एक गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है। फिर झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और त्रिपुरा भी है, लेकिन उड़ीसा इसमें नहीं है, मिजोरम है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा भाई? उड़ीसा है, एकदम सही हो जाएगा। यहाँ से है ना कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है भाई? कितना क्षेत्रफल है? तो आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हो 3.287 मिलियन। ठीक है। लाख वर्ग किलोमीटर का हो या फिर मिलियन का हो, 3.287। ठीक है, मतलब एक पीछे पॉइंट लगा दो ना 3 के जस्ट बाद में, तो वो हो जाएगा मिलियन। ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक स्तरीय बाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, तीनों ओर से घिरा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं भाई? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। भारत क्या है? एक प्रकार का प्रायद्वीप है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। कैसे? एक ओर से पश्चिम में, सबसे पहले पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है ना अरब सागर आ गया। ठीक है। और फिर पूर्व में आ गई बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में आ गया आपका हिंद महासागर। ठीक है। तो तीनों ओर से घिरा ना, तीनों ओर से घिरा, इसका मतलब प्रायद्वीप है। ठीक है। और एक होता है भाई तट। ये तट क्या होता है? जैसे कोई नदी है, या फिर कोई सागर है, या फिर कोई तालाब है, अथवा कोई झील है के किनारे इस जमीनी सागर को तट कहा जाता है। यहाँ पर कोई किनारा, जैसे ये आप मान के चलिएगा, ये कोई तालाब है। ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये तालाब है। ठीक है, इसको तालाब मान लीजिएगा। और जो इसका किनारा होता है ना, ये एकदम किनारा है। ठीक है। और इस किनारे के जो जमीन होती है ना, यहाँ पर ये जो जमीन, कोई भी जमीन मान लीजिएगा, वो होती है तट। ठीक है। किनारा इस जमीनी भाग को तट कहा जाता है। फिर होता है, एक होता है द्वीप। द्वीप क्या होता है?
द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल विस्तार पाया जाता है। देखो जैसे ये द्वीप है, इसके चारों ओर तो क्या होगा, जल होगा। प्रायद्वीप में क्या होगा, तीनों ओर जल होगा, एक एक और है जल है वो नहीं होगा, आप जमीन मान सकते हो, ठीक है। और द्वीप है ना, आप मान सकते हो छोटे भी हो सकते हैं, द्वीप है ना, ऐसा नहीं है कि जरूरी बड़े ही हो गए, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है ना। हाँ, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फिर है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और बाकी अगर व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं मिला तो आप कमेंट कर देना। नर्मदा नदी का उद्गम है वो कहाँ से है, तो कहाँ से है भाई, नर्मदा नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश का एक जिला है। कौन सा जिला भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, अनूपपुर जिला है में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा अमरकंटक, क्या होगा, अमरकंटक, ये अनूपपुर में अमरकंटक, एक से एकदम सही हो जाएगा। और भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है भाई, कब होता है भाई, मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के आरंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो सभी स्टूडेंट को पता है खास तौर पर कि भारत में मानसून का आगमन आमतौर पर जून के शुरुआती दिनों में होता है, जून के प्रारंभ में होता है। मानसून की अवधि कितनी होती है भाई, 100 से 120 दिनों के बीच होती है। मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह तक भारतीय प्रायद्वीप के जो दक्षिणी भाग है में पहुंच जाता है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। अब देखिएगा एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो भारत में मानसून की अवधि 4 महीने यानी 1 जून से शुरू होते हैं और 30 सितंबर तक है वो मानी जाती है। यहाँ जुलाई और अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कब होती है, एक तो जुलाई और एक अगस्त, इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत की बात हो रही है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है, तो डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है भाई, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पर ग्रीक भाषा नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप ऐड कर दीजिए ग्रीक भाषा, ठीक है। और बाकी इसका आंसर आप बता सकते हो, ग्रीक भाषा के अलावा भी और कोई हो सकती है, तो कमेंट बताओ, हिंदी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, तो बताइए इसका आंसर फटाफट से कमेंट में। और ग्रीक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेटिया से मिलकर डेमोक्रेसी जो शब्द है वो बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना डेमोक्रेसी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो आपका है शब्द डेमोस, क्या है, डेमोस, और एक है क्रेटिया, इन 2 शब्दों से मिलकर क्या बना है, डेमोक्रेसी बना है, ठीक है। और डेमोक्रेसी भी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है भाई, मैं आपको अर्थ भी बताना चाहता हूँ। जनता का शासन, क्या होता है, जनता का शासन। हाँ, ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक एक लाइन समझाऊंगा। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व है वो किया गया था, तो किसने नेतृत्व है वो किया था, सभी स्टूडेंट को पता है, नेल्सन मंडेला ने। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, अभी आपको पता है राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे और सभी स्टूडेंट को पता है कितने वर्ष, 18 वर्ष, है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो इसमें हो जाएगा गृह मंत्री। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रूस के शासक, जो रूस के शासक यानी आप राजा कह सकते हो, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रूस के राजा को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। भारत गोलार्ध में स्थित है, भारत कौन से गोलार्ध में है भाई, कमेंट में बता सकते हो इसका आंसर, ठीक है, कमेंट बता दो, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट है आपका अगला, बाकी इसका आंसर मैं आपको आगे बता दूंगा, पहले कमेंट में बताइएगा फिर मैं आपको वापस बता दूंगा। उत्तरी मैदान मृदा से बना है, कौन सी मृदा से बना भाई, जलोढ़ मृदा से। कौन सी मृदा से, जलोढ़ मृदा से। भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव प्रत्येक वर्ष बाद होते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले वाला, पहले इससे पहले एक क्वेश्चन था ना, ये था भारत में हुआ, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। जिन्होंने भी उत्तरी गोलार्ध बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। और इसका आंसर आपको बताना है अब, ठीक है, बहुत ही आसान है। भारत में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव प्रत्येक वर्ष बाद होता है, कितने वर्ष बाद होता है भाई, बता दोगे। नेक्स्ट है पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, पालमपुर में उत्पादन की जो प्रमुख है वो क्रिया है वो कौन सा हो जाएगा भाई, खेती। क्या हो जाएगी, खेती। ग्राम स्वराज योजना का आरंभ में किया गया, तो किस सन में किया गया, तो 1999 है, वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है,
तुलनात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में आपको देना है। और नंबर कितने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है वो रहने वाला है। और फिर देखिएगा अगला है, इसमें फ्रांसीसी समाज कितने ए स्टेट्स में बटा हुआ था। तो आपको याद रखना 3 ए स्टेट्स में बटा हुआ था। एक होता है आपका टाइद। टाइद है वो क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। टाइद जो होता है चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। किसके द्वारा, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। और चीन, फिर है अगला द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के नाम लिखने हैं। मित्र राष्ट्रों के नाम है आपका क्या हो जाएगा, जैसे में आपका चीन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताने लग गया था मैंने, चीन है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ है, ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अगला, नाजी पार्टी का पूरा या वास्तविक नाम है वो क्या था। जो नाजी पार्टी है इसका पूरा नाम लिखो या फिर वास्तविक नाम लिखो, दोनों एक ही बात है। और दोनों मतलब नाम लिखना कोई मिला आपको, तो इसमें हो जाएगा नेशनल सोशलिस्ट, एक मिनट रुकना, ठीक है, नेशनल हो गया, फिर सोशलिस्ट हो गया, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये पूरा नाम है वो रहेगा। मैं आपको लिखकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। और ये पार्टी कब से कब तक चली, सक्रिय थी, मैं आपको बताना चाहूँ 1920 से लगाकर 1945 तक जर्मनी में सक्रिय थी, ठीक है। हाँ अगला देखिएगा, नेक्स्ट, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है वो किसे माना गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर, 30 डिग्री पूर्व, इसको माना गया यामोत्तर रेखा है वो माना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, बाबर क्या है, इसका आंसर आप आराम से बता सकते हो। 7 नंबर, भारत के सबसे विशाल द्रोणी है वो कौन सी है। तो सभी स्टूडेंट को पता है, गंगा द्रोणी, क्या होगा, गंगा द्रोणी है वो सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट 8 नंबर, विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइएगा। जैसे एक अपना है भारत देश है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी है ना लोकतांत्रिक देश हैं। भारतीय संविधान में सर्वसम्मति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे। तो कौन थे भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, सभी स्टूडेंट को पता है। मतदाता सूची क्या है, तो मतदाता सूची उन लोगों की सूची है जिन्होंने मतदान करने के लिए नामांकन किया है। निर्धनता का क्या अभिप्राय, निर्धनता यानी गरीबी, स्वच्छ जल और साफ सुविधाओं का अभाव, इसका अर्थ नियमित रोजगार कमी भी है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के नाम लिखना, जैसे शिकार है, खेती है, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुपालन, ठीक है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। फिर खंड ब है आपका क्या कह रहा है इसमें, लघुत्तम प्रश्न संख्या 4 से 8 के उत्तर 60 शब्दों में लिखने हैं, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है हर एक। और बागर और खांदर में अंतर लिखिए। भारत में गंगा नदी तंत्र पर टिप्पणी लिखनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कौन कौन से वर्ग होते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता है वो क्यों है वो बताना है, ठीक है। और फिर देखिएगा अगला है आपका नेक्स्ट है आपका खंड स, निम्नदातम भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, नदियों तथा जिलों का आर्थिक महत्व बताना है। दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। अथवा संविधान में भारतीय नागरिक को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों का वर्णन करना, दोनों में से ये करना है। और फिर है अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका मानचित्र का होगा, है ना। और इसमें आपको क्या क्या दर्शाना है, भारत का मानचित्र दिया होगा, पश्चिम घाट है, नंगा पर्वत है, मालवा का पठार है, थार का मुस्तल है, गंगा यमुना दो है, ठीक है। ये पूरी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो दे दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और भी मैं आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आऊँगा कक्षा 9 के लिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।